एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें ए बी सी जो है एक रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पे राइट एंगल है। ओ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब ए ओ की वैल्यू जो है वो ओ सी के इक्वल है। ओ जो है मध्य बिंदु है ए और सी का, मतलब मध्य बिंदु का मतलब है बीचों बीच ये बिंदु मौजूद है, बीचों बीच मौजूद है। इसका मतलब इसके जो लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस है और जो इसका राइट साइड वाला डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट एंड एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। हमें प्रूव करना है कि ओ जो है ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे। देखो ये ओ जो है सी से तो भी इक्वल डिस्टेंस पे, ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे, लेकिन हमें ये भी प्रूव करना है कि बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो जो चीज़ आपको गिवन है वो चीज़ हम इसमें लिख लेते हैं, जो आपको गिवन है, जो दिया हुआ है। तो गिवन हिंदी में लिखते हैं आज। हाँ, दिया है इसमें त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एंगल बी पर समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। और साथ ही साथ हमें दिया हुआ है ओ ए सी का मिड पॉइंट है, तो हम इसका मतलब ये मानते हैं कि ए ओ की वैल्यू जो है वो सी ओ के इक्वल है, कि ओ जो है वो मिड पॉइंट है। ये चीज़ आपको गिवन है और ये चीज़, ये दोनों चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसमें जो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, टू प्रूफ या फिर सिद्ध करना है, वो आपको क्या करना है कि ओ का जो डिस्टेंस है ए से, बी से और सी से इक्वल है, मतलब ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ, ये तीनों इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन कर लिया है। इसमें आपने डॉटेड डॉटेड जो लाइन की है ये रचना की है, मतलब कंस्ट्रक्शन किया है। तो इसमें आपने क्या किया है, सी डी को, सी डी बी ए के बराबर और जो बी सी है, जो सॉरी ए डी है उसको बी सी के बराबर, ए डी को ए डी बी सी के बराबर खींचा। मतलब हमने क्या किया, ड्रॉ बी ड्रॉ ए डी इक्वल टू बी सी एंड डी सी इक्वल टू ए बी, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इक्वल ड्रॉ करने से क्या हो गया, इसमें आमने सामने वाला साइड इक्वल हो गया। अब जब आमने सामने वाला साइड इक्वल हो गया तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो इसमें एक एंगल 90 का भी दिया हुआ है। जब एक एंगल 90 का है तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल भी 90 का होता है तो सारे एंगल 90 के हो जाते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम होगा जिसमें एक एंगल 90 होता है, बाकी एंगल 90 के हो ही जाएंगे अपने आप, बाकी एंगल 90 के हो जाएंगे। इट मीन्स ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, और पैरेललोग्राम होने में क्या होता है, पैरेललोग्राम होने पर इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं और इक्वल हो जाते हैं रेक्टेंगल में। ठीक है, रेक्टेंगल होने का यहाँ पे हमें एक फायदा मिलेगा कि इसके डायगोनल इक्वल तो हो ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ वो डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन साथ साथ वो इक्वल भी हो जाएंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा आपका, जब डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो ये जो पूरा पूरा साइड है पूरे साइड के इक्वल होगा। तो इस पूरे का हाफ जो होगा इस पूरे के हाफ के इक्वल होगा। इस पूरे का हाफ जो है, इस पूरे का हाफ क्या है, बी ओ, और इस पूरे का हाफ क्या हो जाएगा, ए ओ। तो बी ओ ए ओ के इक्वल है, और हमें ये चीज़ पहले से दे रखी है, ए ओ जो है वो उसी के इक्वल है और ए ओ इसके भी इक्वल है। इसका मतलब तीनों साइड इक्वल हो जाएगी और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको कर दिया बस यहाँ पे। ठीक है, तो हल में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या लिखा, ए बी, ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी, और ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये इक्वल है। ये कहाँ से लिखा हमने, कंस्ट्रक्शन से। रचना में हमने कंस्ट्रक्शन में यही किया है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। और साथ ही साथ आपका एंगल बी जो है, मतलब ए बी सी जो है
वो इक्वल टू 90 डिग्री है। ये आपको गिवन था, दिया है। एंगल बी जो है वो 90 आपको दिया है, वो चीज़ यहाँ पे आपने नोट कर ली। तो इससे क्या हुआ, एक तो एंगल आपको 90 का मिल गया, और जब आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है, वो चतुर्भुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस तरह से ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। पहली वाली लाइन से समांतर चतुर्भुज प्रूव हो गया, और दूसरी वाली लाइन से समांतर चतुर्भुज में अगर एक भी एंगल 90 का होता है तो वो एक रेक्टेंगल हो जाता है। तो इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि चतुर्भुज यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो एक आयत है, मतलब रेक्टेंगल है। जब ये आयत हो गया तो इसके अपोजिट जो डायगोनल होंगे, इसके जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं ए सी जो इक्वल है वो इक्वल बी डी के है। ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब पहला वाला जो डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल के इक्वल होगा। डायगोनल इक्वल हो गए। अब ए सी में हम क्या लिखते हैं, ए सी दो चीज़ों को मिला के बना हुआ है, एक तो ए ओ प्लस में सी ओ। उसी तरह से जो आपका बी डी है वो भी दो चीज़ों को मिला के बना हुआ है, एक तो बी ओ प्लस में डी ओ। लेकिन ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को, मतलब जो विकर्ण है एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है ना। जब ये इससे बराबर है तो हम क्या करते हैं, एओ सी ओ जो होगा वो एओ के इक्वल हो जाएगा। सी ओ की जगह हम एओ लिख सकते हैं, एओ आपका एज इट इज रह जाएगा। और जो आपका सी ओ जो है वो एओ के इक्वल है, तो हम जहाँ पे सी ओ है वहाँ पे हम एओ लिख सकते हैं। उसी तरह जो आपका डी ओ है वो बी ओ के इक्वल होगा, तो जहाँ डी ओ था वहाँ हम बी ओ लिख सकते हैं। जहाँ डी ओ है वहाँ पे हम बी ओ लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बी ओ आपका एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ए ओ, और यहाँ पे आ जाएगा टू बी ओ। ठीक है, और यहाँ पे इसका रीजन लिखना पड़ेगा, ऐसा क्या है, क्यों ये इक्वल है। ये वाला जो है इसके इक्वल क्यों आया, मतलब बीओ डीओ की जगह बीओ क्यों आया और सीओ की जगह एओ क्यों आया। तो यहाँ रीजन लिख देंगे, क्योंकि विकर्ण जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, मतलब एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, समविभाजित करते हैं। तो इसलिए ये आपका आ गया, बीओ की जगह बीओ, सीओ की जगह एओ, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में बांटते हैं। तो जो बराबर पार्ट्स हैं उसमें हम एक की जगह दूसरे पार्ट्स को लिख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी वही किया है। अब टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे एओ जो है वो इक्वल टू बीओ है। ये चीज आ गया, इसको नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आपको एक चीज और दी हुई थी, लेकिन एओ जो है वो किसके इक्वल है, एओ जो है वो आपका सीओ के भी इक्वल है, ये आपको दिया था। ये चीज हम लिख सकते हैं, जो आपको गिवन है एओ, बट लेकिन एओ जो है वो आपका सीओ के भी इक्वल है, जिसको नंबर 2 मान लेंगे। ये कहाँ से हमने लिखा, दिया है, ये हमें दिया है। तो अब इन दोनों से, हम दोनों स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है, दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है, दोनों से ये निकलता है कि एओ जो है वो बीओ के भी इक्वल है और सीओ के भी इक्वल है। और यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, और ये आपकी प्रूफ हो चुकी है।